यदि एक के अंदर एक को जोड़ा जाए तो हमेशा दो ही प्राप्त होता है, तीन क्यों नहीं प्राप्त होता है, पांच क्यों नहीं प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि चार में से आप तीन को घटाते हैं तो हमेशा एक ही प्राप्त होता है, वहां पे तीन क्यों नहीं बचता है, पांच क्यों नहीं बचता है। इसी टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में आ रहे होंगे। तो आज की वीडियो में डिटेल से समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसको करने के लिए क्या क्या नियम अपनाए गए हैं। मैं नरेश कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं वीडियो हमारे चैनल ए टू जेड साइंस ज्ञान पे, जहां पे आपको ऐसे बहुत सारे रेगुलर वीडियो मिलते रहते हैं, जहां पे आपको बेसिक से एडवांस लेवल की मैथ को हम बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पुराने समय में लोग कैसे चीज़ों को गिनते थे, कैसे आपस में जोड़ते थे या कैसे आपस में घटाते थे। वहीं से शुरुआत होती है कि दो में से दो घटाने पे जीरो बचता है या दो में से एक घटाने पे एक बचता है, तीन नहीं बचता है। तो इसको हम डिटेल से समझते हैं कि पुराने समय में कैसे लोग चीज़ों को जोड़ते थे या घटाते थे, फिर कैसे धीरे धीरे यहाँ पे गणित के अंदर जो प्लस के या माइनस के नियम को लाया गया, जिसकी सहायता से हम बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे बात किया जाए तो मान लो कि आपके पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार के आपके पास गेंद हैं या कोई भी आपके पास इस प्रकार की कुछ आकृतियां दी गई हैं, जिसमें मान लो आपके पास यहाँ पे तीन प्रकार के गेंदें दी गई हैं। ठीक, अब मान लो ये तीन गेंद आपकी ब्लैक थी, उसी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो गेंद जो होती है, अगर हम यहाँ पे रेड गेंद को आपस में मिक्स कर देते हैं तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप टोटल यहाँ पे कितनी गेंदें हो चुकी हैं, तो आप अगर आपको गणित आती है कि नहीं आती, फिर भी आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे एक दो तीन चार पांच, अर्थात ये टोटल गेंदें मिलके हमारी क्या है, 5 गेंदें हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि एक को एक ही क्यों लिखते हैं, दो को दो ही क्यों लिखते हैं, इस पर भी थोड़ा सा साइंस छिपा है, उस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करते हैं अगर एक में एक जोड़ते हैं तो दो ही क्यों प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अभी आप समझेंगे कि एक दो तीन चार पांच, अर्थात ये तीन गेंदें और दो गेंदों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो हमेशा हमें क्या होती है, यहाँ पे 5 गेंदें प्राप्त होती हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पुराने समय में यूज में लिया जाता था और इस प्रकार से चीजों को आपस में मिला के गिन लिया जाता था। अब आप यहीं पे सोचो कि अगर तीन गेंदों में दो गेंद मिलाएंगे क्या 5 हो जाएगा, क्या 6 हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जितनी गेंद आप मिलाएंगे उतनी ही गेंदें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पे एक को एक ही कहा क्यों जाता है, दो को दो ही क्यों कहा जाता है? तो इसके लिए कोई विशेष सिद्धांत नहीं होता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का नाम अगर रोहित रख दिया जाए, किसी व्यक्ति का नाम मुकेश रख दिया जाए, तो उसको रोहित और मुकेश ही कहा जाता है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उसका नाम बदला नहीं जा सकता है, लेकिन बदलने से काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि मान लो आपके डॉक्यूमेंट, आपकी जितनी भी डिग्री है, उसके अंदर आपका कोई नाम एक मुकेश हो जाता है। जैसे ही आप अपने नाम को चेंज करेंगे आपको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और आपके नाम से आपको लोग जानेंगे भी नहीं, क्योंकि आपने जो नाम फिट किया था उससे लोग आपको जानना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी प्रकार से जो ये सभी थे, जैसे एक को एक कहा गया, दो को दो कहा गया, तो जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने या पूरे देश की जो टीम होती उसको एक पास बैठना पड़ता है, वहां पे एक निष्कर्ष निकाला गया कि हाँ भाई अगर एक चीज है तो उसको एक कहा जाए, उसके लिए सिंबल को यूज किया जाए इस प्रकार से। ऐसे अगर दो चीजें हैं, जैसे कि मान लो एक है, अगर यहाँ पे दो चीजें हैं तो उसके लिए सिंबल दो यूज किया जाए, अगर यहाँ पे तीन है तो उसके लिए तीन सिंबल यूज किया जाए, अगर कोई भी चीजें यहाँ पे आपकी चार है तो उसके लिए चार सिंबल यूज किया जाए, अगर यहाँ पे कोई भी चीज इस प्रकार से 5 हो जाए तो उसके लिए 5। इसी प्रकार से अगर आपके पास मान लो इस प्रकार से कुछ चीजें हैं तो उसको 6 से करेंगे। इसी प्रकार से मान लो आपके पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार से चीजें हो जाए तो यहाँ पे आप इसको 7 कहेंगे। इसी प्रकार से मान लो आपके पास अगर इस प्रकार से बढ़ती जाएंगे तो ये 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर आपके और भी काफी चीजें हैं तो इसको 9 कहेंगे। इसके बाद अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। इस प्रकार से इन सभी चीजों को समझा गया और एक मीटिंग बैठाई गई, जहां पे बताया गया कि एक है तो उसको एक कहेंगे, दो को दो कहेंगे। ऐसा अगर आप चाहें तो बदल सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मान लिया आप जो है दो को यहाँ पे तीन कहते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानेगा, क्योंकि वो दो को दो ही समझेगा। इस कारण से प्रॉब्लम होती, इसीलिए जो भी चीजें होती उनके नाम को फिक्स किया जाता है और सभी लोगों को बताया जाता है कि हाँ अगर एक है तो उसको एक ही कहा जाएगा। तो इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है, बस यही लॉजिक है जो एक बार रख दिए गए उसी के नाम से इनको जाना जाता है। अब यहां पे हम समझते हैं कि यहां पे जब चीजों को हम जोड़ रहे थे तो हमें 2 और 3 में जोड़ने पे 5 ही क्यों प्राप्त हुआ, 6 क्यों नहीं प्राप्त हुआ। तो आप आसानी से समझो
कि जब आपके पास 3 गेंदें हैं, 2 गेंदें तो कितनी बनेंगी, 5 बनेंगी। क्या 6 बन सकती है? बिल्कुल भी नहीं बन सकती है। क्या यहाँ पे 4 गेंदें बन सकती, बिल्कुल भी नहीं बन सकती है। तो यही मैथ के अंदर लॉजिक लगाया गया और ये पुराने समय से लिया गया है, जहां पे आप आकार से समझ सकते हैं कि 3 में 2 जोड़ने पे हमेशा 5 ही प्राप्त होगा, ना कि ज्यादा ना कि कम प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर घटाने में बात किया जाए, सपोज करो आपके पास यहाँ पे इस प्रकार के कुछ आकार हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लो आपके पास 4 आकार दिए गए हैं। अगर इन 4 आकार में से अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 आकार को ब्लैक वाले यहाँ से इस प्रकार से घटा देंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमेशा आपके पास क्या है, 2 ही आकार बचेंगे। क्योंकि सिंपल सा फंडा है, क्योंकि आपके पास 4 वस्तुएं थी, अगर उनमें से कोई 2 वस्तु ले लेता है तो हमेशा आपके पास 2 ही वस्तु बचेंगी। तो ये भी पुराने सिद्धांत से लिया गया है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि वस्तुओं को जोड़ते समय या घटाते समय एक ही चीज फिक्स क्यों रहती है, उसमें चेंजेस क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि वस्तु घटाने पे जितने बचेंगे उतने ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पे नंबर सिस्टम में कैसे किसको लिखा जाता है, उसके लिए यहाँ पे एक इंटरनेशनल अर्थात अंतर्राष्ट्रीय टीम बैठ के इस प्रकार की चीजों को डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि गणित के अंदर कैसे चीजों को जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, और जोड़ते समय या घटाते समय क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान से समझने पड़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अंक की, तो यहाँ पे अंक आप देखेंगे तो इस प्रकार से मान लो ये प्लेस वैल्यू है। तो अगर ये अंक, ये मान लो आपका क्या होगा, पहला हो जाएगा, ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये आपका तीसरा, ये चौथा और पांचवा। इस प्रकार से एक संख्या है, उसके अंदर जितने अंक लिए जाते हैं वो उतने ही अंक वाली संख्या कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे सपोज को अगर ये लिखा है तो इसे हम क्या कहते हैं, 1 अंक वाली। इसी प्रकार से मान लो यहाँ पे लिखा है 2 1, तो ये क्या हो जाएगी आपको 2 अंक वाली। ये क्या आपकी 1 अंक वाली, या आपकी 2 अंक वाली। इसी प्रकार से मान लो लिखा है 4 3 2, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो जाएगा, ये आपका 3 अंक वाली हो जाएगी। इसी प्रकार से 7 8 6 अगर लिखा है और यहाँ पे 9 लिखा, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो जाएगी, ये आपकी 4 अंक वाली। अर्थात जिस प्रकार से जितने अंक यहाँ पे लिखे जाते हैं वो उतने अंक वाली संख्या हो जाती है। यहाँ तक तो हमने अंकों को समझ लिया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि जब चीजों को आपस में जोड़ते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। उससे पहले यहाँ पे हम थोड़ी सी जीरो पे बात करते हैं, जो कि हमारे लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे अगर बात किया जाए जीरो की, तो जीरो जो होता है अगर आप इसको किसी संख्या के आगे लगाते हैं तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर कहें 01 कहो, चाहे आप यहाँ पे 001 कहो, चाहे आप 0001 कहो, ये सभी चीजें सेम होती हैं। बस यहाँ पे अंकों के स्थान बताने के लिए आप कह सकते हैं कि आपकी जो है 2 अंक की है, ये 3 अंक की है और ये 4 अंक की होगी। और ये करना हमारे लिए आसान होता है उस समय जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ तक तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि अंक कितने अंक वाले होते हैं। अब यहाँ पे समझो, जब 2 चीजों को आपस में जोड़ा जाएगा या 2 या 3 से 2 से अधिक चीजों को आपस में जोड़ा जाएगा तो उनके अंक बराबर होने चाहिए। अंक का मतलब होता है कि वो एक ही प्रकार की लैंग्वेज में होने चाहिए। जैसे कि मान लो अगर 4 व्यक्ति बैठे हैं, अगर चारों व्यक्ति एक मीटिंग करना चाहते हैं तो वहां पे क्या होगा, अगर मान लो एक फ्रांसीसी बोल रहा हो, एक हिंदी बोल रहा हो, एक अरबी बोल रहा हो, तो कभी भी मीटिंग सही से नहीं हो पाएगी। इसलिए हमेशा एक ही लैंग्वेज के अंदर सभी व्यक्ति होने चाहिए। उसी प्रकार से अगर आप कोई भी 2 संख्याएं जोड़ते हैं तो हमेशा वो संख्याएं बराबर अंक की होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो क्या होगा, उस पर हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे आपने देखा होगा कि मान लो ये आपका 1 हो जाए और 1 के अंदर आप मान लो यहाँ पे आप क्या 3 4 जोड़ना चाहते हैं। अब जोड़ते समय आपके पास 2 कंडीशन है। आप या तो ऐसे लिख सकते हैं 3 4 1, या ऐसे लिख सकते हैं। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है, ये आपकी सेकेंड कंडीशन है। ठीक, अब यहां पे देखेंगे आपको ये 2 अंक की है और ये 1 अंक की है, तो ये आपको 2 अंक की बनानी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करेंगे, इसके आगे 0 बढ़ा देंगे, इसी प्रकार से इसके आगे 0 बढ़ा देंगे, यहां पे प्लस का निशान लगा देंगे, तो यहां पे आप देखेंगे ये बन जाता है। अब यहाँ पे देखो 4 गेंदे हैं, अगर एक गेंद जोड़ी जाए तो टोटल कितनी हो जाएंगे, 5 गेंदे हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5। अब यहाँ पे 5 लिखने के बाद यहाँ पे हासिल नहीं बचा। हासिल कैसे पता करते हैं, ध्यान से देखो, ये क्या है आपकी 5 आएगी, 1 अंक की संख्या। 1 अंक की संख्या का मतलब है इसको आप ऐसे लिख भी सकते हैं 05, क्योंकि 5 है, आप चाहे इसको 05 लिख सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 1 अंक की संख्या हो गई। ठीक, तो 1 अंक में आप देखेंगे इसके अंदर कोई भी नहीं है। तो जब भी आप चाहे चीजों को जोड़ रहे हो या घटा रहे हो या गुणा कर रहे हो या भाग दे रहे हो,
आपको हमेशा समझना पड़ेगा जो लास्ट का अंक होता है इसी का हम यूज करते हैं। इसके बाद जितने अंक आगे बच जाते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कैरी कहते हैं, या इनको हम क्या कहते हैं, हासिल कहा जाता है। ठीक, कैरी या इनको हम क्या कहते हैं, हासिल कहते हैं। ये जो होते हैं आगे वाली संख्या में जुड़ जाते हैं। अब इस पे हम बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे समझो कि 3 4 1 3 5 हो जाएगा, इसमें कोई भी आगे अंक नहीं, इसलिए क्या 0 बचेगा। तो 3 में आप 0 जोड़ेंगे तो 0, फिर जोड़ेंगे 0, तो यहाँ पे अर्थात यहाँ पे आपका फाइनली 3 आएगा। सेम यहाँ पे 1 में 4 जोड़ेंगे तो भी 5 होगा, यहाँ पर भी कोई हासिल नहीं बचेगा, तो 0 में 3, फिर 0 में 3, अर्थात यहाँ पे आपका फाइनली 3 आ जाएगा 35। यहां तक तो आसान था। अब यहां पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि मान लो आपके पास यहाँ पे 37 दिया होता और यहाँ पे आपका 9 दिया गया होता, इसको आप जोड़ेंगे। तो सबसे पहले आपका तो क्वेश्चन है कि दोनों संख्याओं को अंक बराबर होने चाहिए। तो अंक बराबर करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं कि मान लो आपके पास 37 दिया गया हो और 37 75 दिया गया हो, यहाँ पे आपको 52 दिया गया हो। इनको आपस में अगर आप जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? देखो, सबसे पहले आप चाहे ये संख्या ले लो या ये संख्या ले लो, इससे कोई मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको पहले ही क्या करना है, अंक बराबर मान लेना। ये 3 अंक का है तो ये कम है, इसके आगे एक 0 मान लो। ठीक, अब यहाँ पे इनको सभी को पास में लिख दो, इससे क्या होगा 3 7 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 5 2 हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको देखो जोड़ते हैं, देखो 5 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा 7 हो जाएगा, 7 में 5 जोड़ेंगे क्या होगा, देखो यहाँ पे 5 में 2 जोड़ा 7, क्यों, इसमें कोई 0 नहीं बचा। लेकिन यहाँ पे 7 में 5 आप जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, 12 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 12। अब 12 में से ये अंक नहीं लिखना है, आगे का नहीं लिखना है, पीछे का लिखना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 12 का 2 लिखेंगे, अर्थात पीछे का लिखेंगे तो आगे का बच जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, हासिल कहते हैं। ये क्या आगे वाले में जुड़ जाएगा, अर्थात 3 में 1 जुड़ेगा 4, और 4 में 0 जुड़ेगा 4 रहेगा, अर्थात यहां से ये आ जाएगा। यहां तक तो हमारे समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपके सामने दिया 9 दिया और 5 दिया 4 दिया है, और आप इसमें जोड़ना चाहते हैं, यहाँ पे आप मान लो 8 जोड़ना चाहते हैं। अब 8 जोड़ेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी 3 अंक की बनानी पड़ेगी। इसके लिए आप 0 0 ले लेंगे। अब यहाँ पे आप देखो क्या करेंगे, 9 5 4, अब यहाँ पे 0 0 8 हो जाएगा। ठीक, यहां पे चीजों को जोड़ो, देखो 5 में से 4 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 4 में 8 12 हो जाएगा। तो 12 का आप लिखेंगे 2, 1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 12 है तो ये 2 यहां जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे 5, इसमें कुछ नहीं तो 5 में 1 जुड़ जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 6 देखेंगे हासिल नहीं, इसलिए यहाँ पे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, अर्थात 962 आ जाएगा। इस प्रकार से आप अगर चीजों को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो आपके पास अंक बराबर होने चाहिए। अब यहां तक तुमने जोड़ की चीजों को समझ लिया। अब यहां पे हम थोड़ा सा समझते हैं घटाने की चीजों को। सेम प्रोसेस यही करना है, जैसे कि मान लो आपको 5 2 में से आपको 6 घटाना है, तो पहले दोनों के अंक सेम करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक ये आपको लगाना है कि आपको बड़ी संख्या हमेशा पहले लिखनी पड़ेगी। ध्यान रखना है कि जोड़ में तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप किसी भी संख्या को ऊपर नीचे लिख सकते हैं, लेकिन सब्सट्रैक्टिंग या अर्थात घटाते समय आपको ध्यान से बड़ी संख्या हमेशा पहले लिखना है, बाद में छोटी संख्या। वैसे तो आप क्रम को बदल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस होगी, इसलिए आपको बड़ी संख्या पहले लिखना है, उसके बाद छोटी संख्या। तो यहाँ पे आप देखो क्या करेंगे, 52 को पहले लिखेंगे 52, और यहाँ पे मैंने बराबर कर लिया तो 52 माइनस का 06, यहां से आप घटाएंगे। अब देखो घटाते समय यहाँ पे थोड़ा सा अलग लॉजिक होता है, वो भी 2 प्रकार से मैं आपको सिखाऊंगा, जो कि बहुत ही आसान है। सबसे पहला तरीका कि यहाँ पे ये क्या छोटी संख्या है, क्या 2 में से 6 घटा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं घटा सकते। तो कैसे घटाएंगे, देखो यहां से लिया जाता है 1 आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10, 1 का मतलब ये दूसरे स्थान पे है तो इसका मान कितना, 10वां स्थान है, और हमेशा यहाँ पे 10 ही बढ़ता है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से 1 जाएगा 10 है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 10वें स्थान पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे क्या है 10, अर्थात 12, अर्थात 2 में 10 जोड़ेंगे क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। और 12 में से यहाँ पे जब हम 6 घटाते हैं तो आपका कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। आसानी समझो कि यहाँ पे 12 है अर्थात 5 है, तो यहाँ से 1 जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 10, अर्थात 12 हो जाएगा। 12 में से 6 घटेगा तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, आपका 6 बच जाएगा। अब यहाँ पे बचा था 4, क्योंकि 1 तो चला गया था, तो यहाँ पे बचा है 4। अब 4 में से 0 नीचे कुछ नहीं घटेगा तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे एक नया तरीका क्या है, उस पे हम आपको समझाते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। उसमें देखो करना क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 2 को लिखते हैं और यहाँ पे 0 को 6 लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो अभी आपने इधर से उधर कैरी लिया है, ये भी कर सकते हैं, लेकिन बिना कैरी लिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे हम बात करते हैं। देखो
यहाँ पे मान लो 2 में से आप 6 घटाते हैं तो नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफरेंस रहेगा। तो डिफरेंस क्या रहता है यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि डिफरेंस कितना होगा, 4 और 2 में कितना रहेगा आपका, रहेगा यहाँ पे 2 और 6 में कितना रहेगा, 4 का, अर्थात 10 में से आपको 4 कम कर देना तो यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। और आपने ये कम किया था, क्या है, आपने यहाँ पे कम किया, इसलिए यहाँ पे आपका क्या है, आगे यहाँ पे 4 हो जाएगा। ध्यान रखना, जब बड़ी संख्या ऊपर ना हो, छोटी संख्या हो, तो आप अगर इसको घटाना चाहते हैं तो इसमें आपको देखना है अंतर कितना है, अर्थात 6 में से 2 जाएगा अर्थात 4 बचेगा, अर्थात 10 में से आपको जो है 4 घटा देना, 6 बचेगा। और जब इस प्रकार का आप कार्यक्रम करते हैं तो हमेशा आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक कम करके मानना है, अर्थात यहाँ पे 5 की जगह 4 मान लो, 4 में से 0 घटाओगे यहाँ पे आपका 6 8 अर्थात 4 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं जिसके अंदर यहाँ पे मान लो दिया गया 7 8 9 5 और दूसरी यहाँ पे संख्या दी गई 2 4 5। ठीक, 2 यहाँ पे मैंने 4 ले लेता हूं, या यहाँ पे आप चाहें इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको आप कर सकते हैं 8 2। ठीक, 2 2 8 लिखा है। अब देखो ये वाली चीज इसमें से घटाना है तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सी बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 से स्टार्ट होती है इसलिए बड़ी संख्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे, ये वाली लास्ट में लिखेंगे। और ये 4 अंक की है, 3 अंक की, तो इसमें एक 0 बढ़ाएंगे, 4 अंक की हो जाएगी, तो क्या हो 0 2 2 8 बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे घटाने का सेम प्रोसेस है। यहाँ पे आप देखेंगे ये 5 है, ये 8 है, तो ये बड़ी संख्या है, तो आपको बड़ी से घटाने के लिए आप सॉरी छोटी संख्या है तो ये घटाएंगे 8, बड़ी संख्या है, तो यहाँ पे 5 और 8 का अंतर आप देखेंगे कितना होता है, 5 और 8 का अंतर 3 होता है, अर्थात यहाँ से 3 अंतर, इसलिए 10 से 3 कम कर दो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये प्रोसेस किया है, इसलिए यहाँ पे आपकी क्या ये संख्या कम हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 8 में से 2 चला जाएगा, आपका 6 बच जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे पूरा रहेगा, 6 में से 2 जाएगा, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, और ये 7। इस प्रकार से आंसर आपका आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने डिटेल से समझा है कि 1 को 1 ही क्यों कहते हैं, 2 को 2 ही क्यों कहते हैं, और किस प्रकार से चीज़ों को आपस में जोड़ते समय 2 और 4 का 4 ही क्यों आता है, अर्थात 2 और 4 जोड़ने पे 6 ही क्यों आता है, या 4 में से 2 घटाने पे 2 ही क्यों आता है, 5 क्यों नहीं आता है। इन चीज़ों को भी मैंने समझा, और किस प्रकार से आप जो यहाँ पे चीज़ों को जोड़ते हैं या घटाते हैं उनको भी यहाँ पे मैंने कवर करने की कोशिश किया है। तो अगले वीडियो मिलेंगे ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।